बात करते हैं दिल्ली के दंगल की, क्योंकि वहां किसका मंगल होने वाला। सुबह से लेकर अब तक दिल्ली के दंगल में बहुत कुछ हो चुका है। आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष का नाम वोटर लिस्ट से कट गया। बीजेपी ने कहा केजरीवाल सरकार वोटरों के नाम कटवा रही है जो विरोध के हैं। उधर सिसोदिया भी यही बातें कह रहे हैं। एमसीडी की यह लड़ाई बेहद दिलचस्प है। सुबह से अब तक क्या कुछ हुआ, इसको लेकर हमने एक रिपोर्ट तैयार की है ताकि आप आसान शब्दों में समझ सकें दिल्ली के दंगल को। नेताओं की बयानबाजी और दावों के दौर को पार करते हुए दिल्ली का दंगल अब जनता के पाले में पहुंच गया है। आज दिल्ली नगर निगम चुनाव की वोटिंग हो रही है। सुबह 8 बजे से दिल्ली में मतदान जारी है। शाम 5:30 बजे तक वोटिंग का समय तय किया गया है। सुबह 8 बजे जब मतदान शुरू हुआ तो दिल्ली की जनता में उत्साह दिखा। लोग लाइनों में लग गए, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया मानो वोटर्स की रफ्तार कम हो गई। इन सबके बीच कुछ ऐसे वोटर्स भी दिखे जिनकी उम्र तो 80 के पार थी, लेकिन लोकतंत्र के उत्सव में शामिल होने का उत्साह जबरदस्त था। यही सोच के आया अपना सुख शांति के लिए, और क्या। मतलब हमारे लिए तो भाई सुख शांति है, पानी की, बिजली की, सीवर की, सड़क की, सगली प्रॉब्लम पूरी कर रखी है, समझे नहीं? तो हम तो देंगे ही देंगे वोट। मतदान वाले दिन एक बात बहुत कॉमन होती है, वो है वोटिंग से पहले नेता का पूजा पाठ। प्रत्याशियों और पार्टी के दिग्गज नेताओं को देखकर ऐसा लगता है मतदान वाले दिन इनसे बड़ा भक्त कोई नहीं, इनसे बड़ा कोई आस्थावान नहीं। दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष अनिल चौधरी सुबह सुबह वोट डालने के लिए तैयार हुए। सबसे पहले पूजा करने के लिए मंदिर गए और फिर पोलिंग बूथ पर। अनिल चौधरी दिल्ली के दल्लूपुरा पोलिंग बूथ पर वोट डालने गए थे, लेकिन जब पोलिंग बूथ के अंदर गए तो मतदान कर्मी ने उन्हें वोट डालने से रोक दिया, क्योंकि अनिल चौधरी का नाम वोटर लिस्ट में नहीं था। अनिल चौधरी वोट नहीं डाल पाए। अभी इसको गायब नहीं कह सकता जब तक ऑफिशियल कोई स्टेटमेंट ना आए, लेकिन मुझे अभी कहा गया है कि नाम डिलीशन लिस्ट में नहीं है, जो मुझे दिखाया गया है, लेकिन वोटर लिस्ट में भी नहीं शो हो रहा है। तो कहीं कहीं और किसी बूथ पे नहीं, एक बार चेक कर लेते हैं, फिर फाइनली मैं बोलता हूँ। लेकिन मैंने हाँ वोट डाला है और मैं एक जागरूक नागरिक भी हूँ, अपनी वोट का भी ध्यान रखता हूँ। लेकिन मेरी वाइफ ने वोट डाला है, मैं भी वोट अपनी ढूंढ रहा हूँ, मिल जाएगी। अनिल चौधरी ने दावा किया कि उनका नाम डिलीट लिस्ट में भी नहीं है, इसलिए उन्हें उम्मीद है कि वो उसका समाधान निकालेंगे। वोटर लिस्ट में नाम कटने का मामला सिर्फ अनिल चौधरी तक सीमित नहीं है। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने आरोप लगाया कि यमुना विहार इलाके में करीब 500 लोगों का नाम लिस्ट से काट दिया गया है। तिवारी ने यह भी दावा किया कि जिनके वोट कटे हैं वो बीजेपी समर्थक हैं। आप यहाँ देखो, लगभग मेरे पास 500 से 600 लोग आ गए जिनका वोटर आईडी कार्ड है, आधार कार्ड है, वो लिस्ट से नाम गायब हो गया, लिख दिया गया डिलीटेड। व्हाई डिलीटेड? हु इन्फॉर्म टू डिलीट? किसने कहा कि हमारा वोट काट दीजिए? किसी ने नहीं कहा, सब लोग खड़े हैं यहाँ पे। तो ये, और वो सारे भारतीय जनता पार्टी समर्थक वोट हैं। तो क्या भारतीय जनता पार्टी समर्थक वोट या पता चले कि ये लोग इनके समर्थन करते हैं तो आप उसको वोट काटने से ही हटा दोगे? किसने काटे वोट? कौन? ये काम दिल्ली सरकार का है। दिल्ली एमसीडी चुनाव की वोटिंग भले ही अभी जारी है, लेकिन बीजेपी और आप के समर्थक अभी से जश्न की तैयारी कर रहे हैं। दोनों पार्टियों के ग्राउंड जीरो वाले नेताओं ने दावा कर दिया कि रिजल्ट तो शाम को ही तय हो जाएगा। चुनाव आयोग तो सिर्फ औपचारिक ऐलान करेगा। मुकेश जी, आम आदमी पार्टी वालों को आम आदमी पार्टी का रुझान लग रहा है, बीजेपी के मुकेश जी को किस तरह का रुझान नजर आ रहा है? कमल खिलना है, कमल खिलेगा। चाहे 7 तारीख को देख लेना, चाहे शाम को देख लेना। और जहां तक भैया ने बदला केमिकल, उनके पास में टेक्निकल है, टेक्नीशियन है कि भाई जो है पराली
फूंक दी थी यहाँ पर जो है पराली खत्म कर दी थी केजरीवाल ने, और पंजाब में क्यों नहीं खत्म कर देते? यमुना की झाग पे क्या कहेंगे? सुनिए, मैं तो एमसीडी का चुनाव लड़ रहा हूँ। मैंने फिर कहा ये चुनाव एमसीडी का है। इनसे पूछिए कितने एमसीडी काम नहीं है सर, आप ही सवाल कीजिए ना। हम आपस में नहीं। मतदान से पहले भी और मतदान के दौरान भी नेताओं के दावे और वादों का दौर है कि खत्म नहीं होता। इन दावों और कयासों पर अंतिम लगाम 7 दिसंबर को लगेगी, जब चुनाव आयोग परिणाम जारी करेगा। आज तक ब्यूरो।